साई राम चिल्ड्रन। अभी तक हम झुककर और खड़े होकर किए जाने वाले आसन कर रहे थे। अब आज हम कुछ नया अभ्यास करेंगे। अब हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। मुद्राएं, जैसे कि आप डांस में देखते हैं कि अलग अलग मुद्राएं होती हैं जब आप डांस करते हैं। योग में मुद्राओं का अत्यंत महत्व है और बच्चों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि बच्चे चंचल वृत्ति के होते हैं और उनमें स्थिरता और एकाग्रता की कमी होती है। स्मरण शक्ति भी आजकल के बच्चों में क्षीण देखी जाती है। तो हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अपनी एकाग्रता का विकास कैसे करें और अपने मन को शांत व स्थिर कैसे बनाएं, उसके लिए हमें मुद्राओं का अभ्यास करना आवश्यक है। तो आज हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। उसका प्रथम पाठ हम आज करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, 3 टाइम्स ओमकार। साइलेंट चिल्ड्रन। जैसा कि सर्वप्रथम हम प्राणायाम हो, आसन हो, सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग अवश्य करते हैं। जब हम मुद्राओं का भी अभ्यास करेंगे तो शरीर हमारा हल्का होना चाहिए ताकि हम आराम से बैठ सकें ध्यान में और मुद्राओं को कर सकें। तो हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे और स्ट्रेचिंग के लिए हम अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, आपस में बांधेंगे और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को बंद कर दीजिए। धीरे से वापस लेकर आए। ताड़ासन से हमारी हाइट तो बढ़ती ही है, लेकिन सबसे अच्छा हमारे पूरे शरीर की मालिश हो जाती है, हमारा आलस्य दूर होता है, शरीर का अकड़पन जो है वो दूर होता है। तो हमें ताड़ासन का अभ्यास प्रतिदिन करना ही चाहिए। हमारे हाथों की क्षमता को बढ़ाता है। मलखर निष्कासन जो है उसको कोष्ठबद्धता को दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अब हम अपने पैरों को थोड़ा सा फैलाएंगे और अपने हाथों को इस तरीके से नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। फिर दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएंगे, अंदर की ओर ले जाएंगे। फिर पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर सामने से आगे की ओर। फिर पीछे की ओर। फिर सामने से नीचे की ओर। फिर पीछे की ओर जाएंगे। धीरे से वापस। अब आराम से अपनी जगह पर सुखासन में बैठ जाएं।
आंखें बंद करें, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। कमर को सीधा ही रखेंगे और सर्वप्रथम आज हम जो मुद्रा सीखेंगे, जब भी हम कभी ध्यान में बैठते हैं तो हम अनायास ही अपने हाथों की एक मुद्रा बना लेते हैं। तो आज हम जिस मुद्रा को सीखेंगे उस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तीनों उंगलियों को थोड़ा दूर करेंगे और हाथ की जो पहली उंगली है उसको अंगूठे के अंदर करेंगे, इस तरीके से देख लीजिए। और हाथ को सीधा, हथेलियां ऊपर नहीं रहेंगी, हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी इस तरीके से। इससे क्या होता है, नाड़ियों के प्रवाह की दिशा को हाथ के विपरीत करते हुए ये अभ्यास स्थिर अवस्था में लंबी अवधि तक करने से क्या होता है, हमें लंबी अवधि तक बैठने की ये क्षमता प्रदान करता है। और अंगूठे और तर्जनी का योग और मध्यमा अनामिका व कनिष्ठिका अलगाव त्रिगुण पर जीव ब्रह्म एक का संकेत। मतलब कि जब हम इस तरीके से उंगलियों को दूर करते हैं और अनामिका और अंगूठे को मिलाते हैं तो हमारा मन जो है एकाग्र हो जाता है। अब हम गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और इस मुद्रा को करते हुए कुछ देर अपनी श्वास पर कंसंट्रेट करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सीधे बैठकर चिन्ह मुद्रा लगाकर यदि हम अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाते हैं तो अपने आप ही हमारे जो विचार हैं वो शांत हो जाते हैं और हमारा मन धीरे धीरे हमारी श्वास पर एकाग्र होने लगता है। तो बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, उनकी चंचलता को दूर करने के लिए, उनमें शांति और स्थिरता लाने के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें बैठना है और अपनी सांस पर ध्यान लगाना है। अब हम जिस मुद्रा का अभ्यास करेंगे वो मुद्रा बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, शांभवी मुद्रा। इससे आज्ञा चक्र हमारा जागृत होता है और आज्ञा चक्र निम्न से उच्च चेतना को जोड़ता है, शारीरिक लाभ प्रदान कर आंखों के स्नायुओं को मजबूत बनाता है और मानसिक स्तर से इस अभ्यास को करने से हमें शांति प्राप्त होती है और हमारा तनाव दूर होता है। करेंगे कैसे, ध्यान से देख लीजिए। दोनों भुवों के बीच में जो मध्य भाग होता है उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो हम अपने दोनों आईबॉल्स को बिल्कुल बीच में लाएंगे और आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से थोड़ा मस्तिष्क की तरफ आपको बीच में थोड़ा सा तनाव फील होगा, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो पहले हम अभ्यास को कम समय के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपनी दोनों भुवों के बीच में आंखों को लेकर आइए और देखिए इस तरीके से। शुरू में तनाव पैदा होगा तो कुछ देर वापस आके आंखें बंद करें।
फिर पुनः करें। वापस पुनः करेंगे। वापस अंतिम बार दोबारा करेंगे। धीरे से वापस आंखें बंद कर लीजिए, कुछ देर शांत बैठेंगे। बहुत ध्यान से मुद्राओं का अभ्यास करना है और स्टार्टिंग में कम समय के लिए करना है। अब हम जिस मुद्रा का अभ्यास करेंगे उसमें हमारी दृष्टि जो है नासिकाग्र रहेगी, मतलब जो नाक की जो आगे का जो नोक होती है उस पर हम अपनी दृष्टि को रखेंगे। और शांभवी मुद्रा की बात है, इससे भी हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है, मूलाधार चक्र को जागृत करता है और हमें अंतर्मुखी बनाता है। जो ज्यादा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, जो बाहरी बहिर्मुख होते हैं, उनको अंतर्मुखी बनाता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो हम अपनी नाक को देखने का प्रयास करेंगे, सारा ध्यान उसी पर लगाएंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। एक बार देख लीजिए। वापस आंखों को सामने की ओर लाएंगे और देखेंगे। चाहे तो थोड़ा सा आंखें बंद कर लें। पुनः अपनी दृष्टि को नाक पर लाएं, नासिकाग्र करें। धीरे से वापस। अब हम आज की जो अंतिम मुद्रा करेंगे उस मुद्रा का नाम है मांडुक्य मुद्रा। मांडुक्य मुद्रा में हमें अपने पैरों को इस तरीके से थोड़ा सा खोलकर बैठना है और हमारी जो चेतना है, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और इसमें भी हम जो है दृष्टि को नासिकाग्र रखेंगे। मेरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। एक बार पुनः करेंगे। धीरे से वापस। आंखें बंद कर लें। कुछ देर बिल्कुल शांत बैठेंगे और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर हम शांति पाठ करेंगे। Close your eyes, open your hands. ओम।
शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Keep it on your eyes. Slowly. तो बच्चों, मुझे आशा है कि आज आपको ये सभी मुद्राएं समझ में आई होंगी और आप प्रतिदिन इन मुद्राओं का अभ्यास करें। सिर्फ 1 मिनट भी अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास, इन सभी मुद्राओं का अभ्यास 1-1 मिनट भी करते हैं तो आपको इससे असीमित लाभ होंगे। आपकी एकाग्रता, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी चंचलता इससे दूर होगी। तो आप इसका नियमित अभ्यास करें। थैंक यू चिल्ड्रन। साया।